नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। देखिए, जो क्वेश्चन आ गए हैं वो दोबारा से रिपीट होने के चांसेस सिर्फ 10% रहते हैं। अब 10% से हम 90% वाले क्वेश्चन को ना करें तो हमारी गलती है। तो अब हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आ सकते हैं, जो पहले आए थे उनके आसपास की सारी डिटेल को हम लेते हुए इस वीडियो में चलेंगे। सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रिवर फॉल इन अरेबिक सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हमारा ये मान लीजिए नक्शा है। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, इन चारों में से आपको बताना है। तो गंगा आपको मालूम होगा उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर गोदावरी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से मुख्यतः बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंसर हो गया हमारा इंडस। जो सिंधु नदी, इसको सिंधु कहते हैं, इंडस जो रिवर है यह हमारे चाइना के तिब्बत से निकल रही होती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ पार्ट को कवर करती हुई उसके बाद ये पाकिस्तान में एंट्री करती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए चाइना के इस पार्ट से निकलती है, उसके बाद ये भारत में एंट्री करती है, थोड़ा सा पार्ट भारत में होता है और उसके बाद पाकिस्तान में है और उसके बाद जाकर ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसके पास हमारे भारत की जो नदियां हैं, जो 5 नदियां हैं वो इसमें मिलती हैं। कौन सी? सतलुज, चेनाब और झेलम। और कौन सी है? व्यास नदी भी उनमें से एक है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। तो इंडिया ने कब अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया था। यहां पर बात करें डिटेल में, देखिए पिंगाली वेंकैया जी इन्होंने डिजाइन किया था। इनको डिजाइनर माना जाता है इंडियन नेशनल फ्लैग का। ठीक है, और 1947 में पहले तो उससे पहले था चरखा, जो इसके बीच में 3 कलर है, 3 कलर में जो बीच में था चरखा। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया चरखे को अशोक चक्र से। ठीक है, इसका जो लेंथ है ये भी पूछी गई है आपके एग्जाम में, 3/2 का होता है। ठीक है, और 26 जनवरी 2002 से पहले ये रूल नहीं था कि मतलब लोग घर पे तिरंगे को फहराएं, ऐसा नहीं कर सकते थे आप पे केस वगैरह हो सकता था। लेकिन 26 जनवरी 2002 से ये रूल में थोड़ी सी ढिलाई दी गई और अगर कोई आदमी चाहता है अपने घर में लगाना तो सही तरीके से, जो उसके सही फॉर्मेट है उससे अपने घर में वो लगा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2002 में ऐसा हुआ था। आगे बात करें, यहां पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, एक ई बुक है जिसमें 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 4 सब्जेक्ट्स को हमने यहां पर कवर किया हुआ है। अगर आपके पास इस वक्त कोई भी नोट्स नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। नोट से बेहतर काम आपको ये करने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर लीजिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जो हमारी जांग की बोन होती है, फीमर उसका नाम है, और वो सबसे बड़ी है। सबसे छोटी भी मैं अगले पेज में बता देता हूं। फीमर तो सबसे बड़ी हो गई, कौन सी? ये वाली, ये जांग की। ठीक है, यहां पर दूसरे नंबर पर है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहां की है? जो हमारे बाइसेप्स वाली जो बोन है वो वाली है हमारी ह्यूमरस। ये पूरी बॉडी में सेकंड नंबर में लार्जेस्ट है। उसके बाद आपको बताऊं, स्टेप सबसे छोटी बोन है, ये हमारी कान में मिलती है और कान में हमारी 3 बोन मिलती है। आपको ये बात भी याद रखनी है। अब ये टिबिया भी पूछा जा सकता है, टिबिया कहां पर मिलती है? तो आप देख सकते हैं पैर, जो पैर है नीचे वाला, टिबिया और फिबुला, यहां पे 2 बोन आपको मिल जाती हैं और रेडियस और अल्ना हमारे हाथ में मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट चीफ मिनिस्टर इज करेक्ट। तो इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर सही है? तो गोवा के निर्मला सीतारमण थोड़ी ना है, मध्य प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया ये तो है ही नहीं,
और उसके बाद राजस्थान, गोपीनाथ मुंडे नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, आंसर सही होगा। बी ऑप्शन यहां पर सही है। इसके लिए आप मेरी करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं ये रेगुलर रिवाइज आपको कराता रहता हूं। स्पेशल वीडियो आपको इसकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करते रहेंगे तो। यहां पर बात करें अगला क्वेश्चन, यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया मर्ज इन विच ईयर। तो देखिए, अंग्रेजों के समय में भारतीय रेल जो थी बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत विशाल था इसका बजट, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे बजट अलग से निकालने लग गए और उसके बाद हमारा जो नॉर्मल बजट होता है उसको अलग से निकालने लग गए। कब से? 1924 से ऐसा वो अंग्रेज कर रहे थे। ये पूरी प्रोसेस चलती आ रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट है उसने 2016 में कहा कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रेलवे और जो नॉर्मल बजट है इनको मर्ज कर देंगे। तो 2016 में मर्ज कर दिया गया, आंसर 2016 हो जाएगा। और पहली बार कब दोनों मर्ज बजट को एक साथ पेश किया गया, तो 2017 उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, यहां पर आंसर आपका बी सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फीफा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो फीफा कहां पर इस्टेब्लिश हुआ है? बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस पर इस्टेब्लिश हुआ है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो सकते थे। अब देख सकते हैं हेडक्वार्टर तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और 1904 में फीफा को बनाया गया था। कहां पर? फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर इसको बनाया गया था। फीफा की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो फेडरेशन इंटरनेल लिखा है, डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर कुछ करंट अफेयर मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है, जैसे इंडिया होस्ट करने वाला है 2022 का जो फीफा है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ये दोनों मिलकर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है उसको होस्ट करने वाले हैं। और फीफा मैंने आपको बता ही दिया, फीफा कतर में, कतर के दोहा में जो मेल वाला होना है, मेल का, वो 2022 में जो ऑर्गेनाइज होगा वो कतर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, और फीफा में भारत की रैंकिंग 108 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है घाघरा एंड सोन आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो घाघरा और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा गंगा। गंगा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। यहां पर गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये, और ये याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अगर बात की जाए तो रामागंगा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक और बुरही, गंडक, कोसी और महानंदा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और सोन और घाघरा भी एक सहायक नदियों में से एक है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और यहां पर अगर बताना चाहूं गंगा कहां से निकलती है, तो देखिए गंगा निकलती नहीं है, गंगा दो रिवर का मर्ज है। मतलब इधर से आ रही होती है भागीरथी और इधर से आ रही होती है हमारी अलकनंदा। ये दोनों देवप्रयाग उत्तराखंड में मिल जाती हैं और मिलने के बाद गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में गंगा बह रही होती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, बिहार में जाती है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जब एंट्री कर जाती है तो इसका नाम गंगा से पद्मा हो जाता है। पद्मा रिवर जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ये सुंदरवन का डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी जो न्यूज़पेपर था उसको स्टार्ट किया था। क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करें, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बोलता है टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, या टेबल सॉल्ट को का केमिकल नाम क्या है। तो आपको डायरेक्टली रट लेना है, सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वगैरह के लिए आपको रटना नहीं है, आपको रेगुलर इसको रिवाइज करना है। चाहे आप कहीं लिख लीजिए, रेगुलर रिवाइज कीजिए, या रेगुलर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर वाली, वहां पर मैं रेगुलर रिवाइज कराता रहता हूं। तो यहां पर किश्तवाड़ की बात की जा रही है, तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क
दचिगम नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये तीनों नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2018 कन्फर्ड टू। तो 2018 में व्यास सम्मान किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो अभी से मतलब है। आंसर उस टाइम पर लीलाधर जगूड़ी जी है, लेकिन हम यहाँ पर पूरी डिटेल जानेंगे। 2020 में जो रिसेंट है, प्रोफेसर शरद पगारे जी को मिला था, पाटलिपुत्र की सम्रागी। और 2019 का भी पूछा जा सकता है, तो नासिरा शर्मा जी को मिला था कागज की नाव के लिए। ठीक है, यहां पर जो व्यास सम्मान है 1991 से स्टार्ट किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। पहली बार रामविलास शर्मा जी को यह अवार्ड दिया गया था भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्टील प्लांट इन इंडिया। इंडिया में स्टील प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट में से कौन सा पेयर सही है? तो देखिए, बोकारो कहां पर है? बिहार में थोड़ी ना है, बोकारो है झारखंड में, तो ये तो आंसर गलत। दुर्गापुर कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, लेकिन ओडिशा बोल रहा है, तो ये भी गलत। राउरकेला कहां पे है? ये भी पढ़ रखा है हमने, राउरकेला है उड़ीसा में, तो ये भी गलत। अब बचा क्या? सी ऑप्शन आपका बचा। शायद सलेम नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप एलिमिनेशन से निकाल सकते थे आंसर, तो सलेम तमिलनाडु, ये सही आंसर आपके लिए हो जाएगा। और आपको याद भी हो गया, सलेम नाम का जो स्टील प्लांट है वो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है, और चांद्रपुर महाराष्ट्र में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, हजीरा गुजरात में है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। आसनसोल तो आप याद कर सकते हैं, जगह का भी नाम है, वेस्ट बंगाल में है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, अंगुल ओडिशा में है, हॉस्पेट कर्नाटका में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है। ये तारापुर वगैरह तो आपको याद भी होंगे शायद। धर्म तारा महाराष्ट्र में है, धर्म तारा और राउरकेला ओडिशा में। उसके बाद सलेम हमने पढ़ ही लिया, तमिलनाडु में है, जमशेदपुर झारखंड में है, तो कलिंगानगर उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम तो हमको पता है, ये तो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, ये आंध्र प्रदेश, और भद्रावती कर्नाटक में है। ठीक है, तो याद करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। बिहार से कौन लीड कर रहा था जो रिवॉल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी 1857 की? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कुंवर सिंह। बहादुर शाह जी ये दिल्ली से लीड कर रहे थे, झांसी से आपको पता होगा झांसी की रानी जी लीड कर रही थी। और अगर बताऊं नाना साहेब जी, तो नाना साहेब कहां से? कानपुर से लीड कर रहे थे। तात्या टोपे ये भी कानपुर से लीड कर रहे थे। हजरत महल लखनऊ से लीड कर रहे थे। और बात की जाए फतेहपुर से अजीमुल्लाह जी लीड कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आंसर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, जो चुने हुए मेंबर होते हैं दोनों हाउस के, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो स्टेट में है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे राज्यसभा लोकसभा के जो चुने हुए मेंबर हैं वो, और हमारी जो स्टेट की जो असेंबली है वहाँ के जो चुने हुए मेंबर हैं वो, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ चुने हुए। ठीक है, इलेक्टेड। तो आंसर ए ऑप्शन आपका सही है। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस बुडूर टेम्पल इज सिचुएटेड। देखिए, जो भी टेम्पल है, जो भी मंदिर है, अगर भारत देश से बाहर है तो वो इंपॉर्टेंट है। एक जगह लिख लीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बुडूर टेम्पल है ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट जो तैयारी कर रहे हैं आप उनमें कम से कम 10 से 20 लोगों को जरूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।